बौद्ध समाज। 1949 का इतिहास कुछ और होगा। 1949 का इतिहास कुछ और होगा। भारत में बौद्ध गुमनाम होगा। इतिहास बदल गया है और आज का बौद्ध समाज जग गया है। बौद्ध समाज जग गया है। विरासत उसकी है जो छीन के दफनाई गई है। अब ये बौद्ध समाज उस दफनाई गई विरासत को हाथों से नहीं, बातों से नहीं, ये सीने से भी छीन कर आपके ले लेगा। ये आपके सीने से भी आपके सामने से लेकर आएगा। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के उस पावन धरती पे आज खड़ा हूं, जिस धरती का इतिहास महाबोधि महाविहार से जुड़ा हुआ है। महाबोधि महाविहार वो पावन धरती है जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम संबोधि को प्राप्त करते हैं, धम्म की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, संसार को धम्म का उदय, कल्याण मैत्री धम्म मिलता है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ये नागपुर की वो पावन धरती जिस धरती पे खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 में ये कहते हैं कि जो धम्म तथागत बुद्ध ने बोध गया में प्राप्त किया था, मैं आज इस धरती पे उस धम्म की शरण में जा रहा हूं। ये वो धरती है और ये संबंध है बोध गया और दीक्षा भूमि नागपुर का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों धम्म की दीक्षा ली, इसके लिए एक लाइन समझिएगा कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। ये संस्कृति का आंदोलन, ये विरासत को बचाने का आंदोलन, ये बहुजनों की अस्मिता को वापस लाने का आंदोलन, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। और होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा। इस धरती पे कोई अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता, भगवान ना आया था, कोई नहीं आया था। इस समाज पे जब शोषण हो रहा था, जब इसकी अस्मिता को लूटा जा रहा था, जब इसकी विरासत पे कब्जा किया जा रहा था, तब कोई नहीं आया। कौन आया? किसने आया? कि लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। क्यों आजाद कराया था? इसलिए आजाद कराया था कि आप जब आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, जब आप ये जान जाओगे कि अब मेरा गौरव, मेरा स्वाभिमान जग गया है, तो अपने स्वाभिमान जगे हुए जीवन में अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए, ये खोई हुई विरासत लाने के लिए, इस समाज का अगर अस्तित्व जिंदा रहेगा, इस देश में देश की पहचान अगर जिंदा रहेगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता अगर आप नहीं बचा सके, अगर आप नहीं बचा सके, तो आपके जीवन का अस्तित्व समझ लो मर चुका। अगर आप अपनी अस्मिता को नहीं बचा सके, अपनी शिक्षा को नहीं बचा सके, अपनी धरोहर को नहीं बचा सके, तो हमारे जीवन का अस्तित्व मर चुका है। इससे बड़ा हमारे जीवन में क्या आंदोलन होगा, क्या मकसद होगा, क्या उद्देश्य होगा कि आप उस पावन पवित्र धरती को, जिस
समाज से गुहार लगा रही है कि मेरी अस्मिता को बचा लो, मेरी अस्मिता को बचा लो। 135 साल से लगातार वो पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार की गरिमा को, महाबोधि महाविहार के सम्मान को ये वर्षों से कलंकित करने का काम कर रहे, अतिक्रमण करने का काम कर रहे, और हम हाथ पे हाथ रखे देखे जा रहे। ये कब तक चलेगा, कब तक हम देखेंगे? अरे आप याद करो, जब सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु से निकले कि मैं एक ऐसे ज्ञान की खोज में निकल रहा हूं कि जब वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा, संसार के सदा सदा के दुख समाप्त हो जाएंगे। और जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और 7 वर्षों के बाद कपिल वस्तु पहुंचे, तो कपिल वस्तु के लोगों ने सर झुकाकर पुष्पों की बौछार करी, पुष्प बिछाए गए, और ये कहा गया कपिल वस्तुओं के सभी लोगों से कि आज सिद्धार्थ नहीं आ रहा है, आज सिद्धार्थ के बदले बुद्ध चले आ रहे हैं, क्योंकि जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा हो गया है। तथागत बुद्ध ने यह रहस्य जान लिया है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख कारण का निवारण है, और उस निवारण का ये मार्ग है। ये मार्ग को जानकर आए हैं, ये मार्ग हमारे जीवन के निर्वाण का मार्ग है। तो आप जब लोग जाओगे, महाबोधि महाविहार बचाओगे, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके नस्ल के लोग कहेंगे ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 12 फरवरी में 2025 में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, जो आंदोलन 135 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन में सब लोगों की सहभागिता थी। ये वो हमारे वीर महापुरुष हैं जिन्होंने महाबोधि महाविहार को बचाया है। वो फक्र करेंगे, वो अपने ऊपर ये गौरव करेंगे कि आप उनके पूर्वज हैं, आप उनके महापुरुष हैं।